हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। ये सिंपैथोलाइटिक का सेकंड एंड आखिरी पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिंपैथोलाइटिक के बारे में। दो टाइप तरीके से काम करता है, अल्फा ब्लॉकर के थ्रू और बीटा ब्लॉकर के थ्रू। पिछली वीडियो में हमने अल्फा ब्लॉकर कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक चीज़ें सेम है, यानी कि सिंपैथोलाइटिक हम उन्हें बोलते हैं जो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक करते हैं या उनके एक्शन को अपोज करते हैं। कैसे करते हैं, या तो अल्फा को ब्लॉक करेंगे या फिर बीटा को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, विच ब्लॉक ओनली बीटा रिसेप्टर नॉट अल्फा। ठीक है, जो सिर्फ बीटा को ब्लॉक करे, अल्फा को नहीं करते हैं। हालांकि थर्ड जनरेशन में थोड़ी सी एक्सेप्शन है। क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो तीन टाइप से डिवाइड किया गया इनको, तीन जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आता है आपका नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि जो किसी भी बीटा पे रिसेप्टर पे काम कर सकता है, इधर इट इज बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर सेकंड जनरेशन में कौन आता है आपका, जो बीटा 1 को सिलेक्टिवली ब्लॉक करते हैं। और थर्ड जनरेशन में क्या है, देखो, बीटा ब्लॉकर प्लस वैसोडाइलेटरी इफेक्ट, इसे कहते हैं बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट एडिशनल हैविंग वैसोडाइलेटरी इफेक्ट। तो वैसोडाइलेशन जो इफेक्ट होता है वो अल्फा ब्लॉकर के थ्रू होता है। ठीक है, तो यानी कि ये ब्लॉकर क्या करेंगे, थोड़ा अल्फा मीडिएटेड इफेक्ट भी देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटरी इफेक्ट। नॉन सेलेक्टिव में आपके एग्जांपल रहेंगे प्रोप्रानोल, टिमोलोल, नेडोलोल, पिंडोलोल एंड सोटालोल। सेकेंड जनरेशन के अंदर आपके एग्जांपल है एटानोलोल, एसेब्यूटाबुटोलोल, बिस्प्रोलोल, एस्मोलोल एंड मेटोप्रोलोल। हर एक के पीछे LOL लगा है, इनका सफिक्स जो कौन सा होता है, LOL होता है। याद करने का इजी तरीका इसमें। थर्ड जनरेशन में आपके दो तरीके से आगे, नॉन सेलेक्टिव एंड बीटा 1 सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव जो किसी भी तरीके से काम कर सकता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, और ये सिर्फ बीटा 1 के थ्रू काम करेगा। लेबेटालोल एंड कार्बिडिलोल, और इसमें आ गया आपका बिटाक्सोलोल, कैलिप्रोलोल एंड नेबिवोलोल। ठीक है, ये आ गया आपका बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटरी इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट है वो अल्फा 1 मीडिएटेड इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, पढ़ तो हम बीटा ब्लॉकर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड जनरेशन है वो कुछ ना कुछ अल्फा मीडिएटेड इफेक्ट भी शो करती है। चलो आगे पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बिल्कुल अपोजिट रहेगा सिंपैथेटिक के। सिंपैथेटिक क्या कर रही थी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर रही थी, स्टिमुलेट कर रही थी। ये क्या करेगी, इसे डिप्रेस करेगी। हार्ट पे देखते हैं, डिप्रेस ऑल एक्टिविटी, जितनी भी इसके हार्ट की एक्टिविटी सारी डिप्रेस करेगी। हार्ट रेट, ऑटोमेटिसिटी, कार्डिक आउटपुट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एटसेट्रा, ये सारी की सारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। चाहे वो डर्मोट्रोपिक हो, क्रोनोट्रोपिक हो या आइनोट्रोपिक हो, सारे के सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव। उसके बाद बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल पे क्या आएगा, इनिशियली इन दो तरीके से देखो, मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, इनिशियली इंक्रीज बीपी, और दूसरा क्या है, डायलेशन को यूज करेगा। तो अब जो सिंपैथेटिक था उसमें क्या हो रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें अपोजिट होगा, लाइटिक है तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का डायलेट करा देगा और वहां पे ब्लड प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू अनअपोज्ड अल्फा वाला एक्शन। पढ़ क्या रहे हम, बीटा ब्लॉकर, तो अल्फा को थोड़ी अपोज किया, बीटा को ब्लॉक किया, तो इसलिए क्या करेगा ये बीटा के थ्रू, सॉरी अल्फा के थ्रू थोड़ा सा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज एक्शन आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन करा देता है। तो इसलिए क्या करेगा, ड्यू टू अनअपोज्ड अल्फा 1 एक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में राइज होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका जो डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। स्मूथ मसल पे वही बिल्कुल एज इट इज, सिंपल याद करने का तरीका। सिंपैथोमाइमेटिक में जो था उसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया। सिंपैथोलाइटिक में यानी कि लंग, जीआईटी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लडर को क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट करा देगा, रिलैक्स कराने के बजाय। कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो लंग्स के अंदर अगर कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या हम इसे अस्थमा में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसलिए क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अस्थमा, अस्थमा में से हम नहीं देंगे। जीआईटी के अंदर कंस्ट्रिक्शन कराएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाएगा, मोटिलिटी बढ़ाएगा, तो क्या कोज कर सकता है, डायरिया कोज कर सकता है, लूज मोशंस ये जो है कोज कर सकता है। यूट्रस के अंदर क्या कराएगा, यूट्रस को अगर ये कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या करा देगा, प्री मैच्योर बर्थ करा देगा। यूरिनरी ब्लडर है तो मतलब यूरिनरी ब्लडर को भी कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो मिक्चुरेशन कराएगा, ईज इन यूरिनेशन कोज करेगा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं आई पे। अब हम पढ़ते आ रहे थे कि या तो मिड्रियासिस कोज करेगा या फिर मायोसिस कोज करेगा। मिड्रियासिस मतलब डायलेशन, म्योसिस मतलब कंस्ट्रिक्शन। सिंपैथेटिक के अंदर क्या करता है, मिड्रियासिस कोज करता है, यानी कि उनका डायलेशन कोज करता है। तो हम सोचते हैं कि सिंपैथोलाइटिक क्या करेगा, उसका जो साइज है उसे कम कर देगा, यानी कि उसे कंस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नो कंसिस्टेंट इफेक्ट ऑन प्यूपिल, प्यूपिल पे कोई कंसिस्टेंट इफेक्ट नहीं आता है। बस इसका एक यूज है क्या, कि ये रिड्यूस कर देता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। अब इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या है, आने वाली वीडियोस के अंदर हम ग्लूकोमा के बारे में बात करेंगे। तो ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, जैसे मोतियाबिंद कहते हैं, ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, आपका जो एक्वस चैम्बर है उसके अंदर एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है के अंदर। ठीक है, तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक टेंशन डेवलप होती है, उसे बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपैथोलाइटिक्स यानी कि बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं।
वैसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका प्यूपिल के साइज के ऊपर। मेटाबॉलिज्म पे क्या करेगा, डिक्रीज लिपोलाइसिस। मेटाबॉलिज्म पे क्या करेगा, डिक्रीज लिपोलाइसिस। अब आपको पता होगा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स के बारे में जब हमने शुरुआत में पढ़ा था तो मैंने बताया था बीटा 1 किसके थ्रू किस पे एक्शन शो करता है, अपना हार्ट पे, बीटा 2 लंग पे, और बीटा 3 कहाँ था प्रेजेंट, ये था एडिपोज टिश्यूज पे प्रेजेंट था, और वहाँ क्या कोज करा रहा था, लिपोलाइसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लिपोलाइसिस को ये डिक्रीज करा देगा, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करा देगा। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। एडीआर कहो, ड्रग इंट्रैक्शन करो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। एग्जाम्पल एक हमने ले लिया कॉमन, इसका क्या, प्रोप्रानोल, यानी कि बात कर रहे हम वैसे कॉमन बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोप्रानोल ले लिया हमने। अगर इसे हम दे वेरापामिल के साथ, वेरापामिल क्या आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो प्रोप्रानोल क्या कर रहा है, देखो हार्ट को हमारा डिप्रेस कर रहा है, यानी कि सारी की सारी एक्टिविटी को डिप्रेस कर रहा है। और वेरापामिल क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो कहीं ना कहीं जब आप ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हो तो उसमें नो डाउट सोडियम का इनपुट ज़्यादा होता है, लेकिन कैल्शियम भी कार्डियक स्टिमुलेशन कराता है। और हम यहाँ पे कैल्शियम ब्लॉकर दे रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और साथ के साथ कार्डियोवैस्कुलर का जो है ब्लॉकर दे रहे हैं, यानी कि बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं। तो एडिटिव डिप्रेशन आएगा इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा इंट्रैक्शन है प्रोप्रानोल का लिग्नोकेन के साथ। तो लिग्नोकेन के साथ क्या कराएगा प्रोप्रानोल, लिग्नोकेन की क्लियरेंस को डिक्रीज कर देगा। क्लियरेंस मतलब कि जब ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू लीवर के पास जाता है और लीवर के पास जाकर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसको लीवर के पास पहुंचने से ही डिले कर देगा। तो वहाँ पे उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिले होगा। तो लिग्नोकेन का अगर मेटाबॉलिज्म डिले हो रहा है तो उसकी टॉक्सिसिटी इसका मतलब बढ़ रही है, इसकी टॉक्सिसिटी को ये बढ़ा देगा, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज एक्शन ऑफ लिग्नोकेन। अच्छा, प्रोप्रानोल क्या करेगा नसेड्स के साथ अगर है तो देखो नसेड क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम की रिटेंशन को बढ़ा देता है। अगर बॉडी के अंदर वाटर और सोडियम ज़्यादा है तो वाटर, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर वाटर ज़्यादा है तो वाटर ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो और हम बीटा ब्लॉकर से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा घटता है। और अगर नसेड के साथ देंगे तो ये क्या करेगा, इसके एक्शन को अपोज नहीं कर देगा, मतलब इसे तो हाइपरटेंशन को कम करना था और इसने क्या कर दिया, उसे बढ़ा दिया। तो क्या करेगा, डिक्रीज एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी, जो इसकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है सिम्पैथोलाइटिक की, उसको ये डिक्रीज कर देगा। क्यों, क्योंकि इसने वाटर रिटेंशन करा दिया। उसके बाद पढ़ते हैं इंसुलिन के साथ। तो इंसुलिन के साथ क्या करता है, इट मास्क द वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। इस लाइन को समझो। इंसुलिन जब हम देते हैं तो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल अगर ज़्यादा ही कम हो जाए, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए इंसुलिन देने से, तो उसमें क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया, इसके सिम्टम बता रहा हूँ आपको क्या क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया से। हार्ट रेट इंक्रीज होता है, पैल्पिटेशन होता है हमारा, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और हमारे ये क्या करते हैं, सिम्पैथोलाइटिक यानी कि बीटा ब्लॉकर इन सभी फंक्शन को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अगर हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होना था, जो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो गया। पैल्पिटेशन इंक्रीज होना था, जो इसकी वजह से डिक्रीज हो गया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना था, जो इसकी वजह से डिक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हमारे पास आने थे वो हमें सिम्टम्स दिखे ही नहीं। किसकी वजह से, प्रोप्रानोल की वजह से। तो इट मास्क द वार्निंग सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि इंसुलिन का जो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है इंसुलिन की वजह से वो आ चुका है। ठीक है, तो एक इसका ये साइड इफेक्ट कहो या ड्रग इंटरेक्शन कहो, एडीआर कहो। अब बस इसमें यूजेस तो किस किस में कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है तो हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है। ग्लूकोमा मैंने यहीं बताया था, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करता है, तो ये ग्लूकोमा में यूज हो सकता है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में इसको यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल विड्रॉल जो सिम्टम उनमें से एक सिम्टम होता है आपका एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी के अंदर ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है, तो उसे तो कम करता ही है, तो साथ में मैंने लिख दिया एंजाइटी को भी कम करता है। दूसरा फियोक्रोमोसाइटोमा, जो हमने अल्फा ब्लॉकर में पढ़ा था वही सेम फियोसाइटोक्रोमा, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका जो एड्रेनल मेडुला है उसमें ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर होने की वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं एड्रेनल मेडुला के अंदर। वो क्या करता है, नोरएड्रेनालिन को ज़्यादा रिलीज करा देता है। तो नोरएड्रेनालिन के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं उसकी ओवर एक्टिविटी से, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, टैकीकार्डिया होना, ये सारे के सारे ज़्यादा होने की वजह से उनके जैसे सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं या फिर अल्फा ब्लॉकर, दोनों ही दे सकते हैं, यानी कि सिम्पैथोलाइटिक दिए जाते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट बीटा ब्लॉकर। आई होप आपको बीटा ब्लॉकर भी समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।